नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। चाकघाट व्यापारी और भाजपा नेता के साथ चाकघाट मध्य प्रदेश से 5 किलोमीटर की दूरी नारीबारी यूपी में पिछले दिनों हुए बम कांड में 4 को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यापारियों के बीच जमीन की रंजिश में हुई वारदात। एक फल व्यापारी ने दूसरे व्यापारी और भाजपा नेता को बम उड़ाने का दिया था ठेका। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंतर तहसील के चाकघाट निवासी व्यापारी और भाजपा नेता के साथ चाकघाट मध्य प्रदेश से 5 किलोमीटर की दूरी नारीबारी यूपी में पिछले दिनों हुए बम कांड मामले में संगम नगरी प्रयागराज पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि प्रयागराज रीवा मुख्य सड़क मार्ग में कार सवार व्यापारी और भाजपा नेता पर पिछले दिनों मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने बम से हमला कर दिया था, जिसमें एक व्यापारी और एक भाजपा नेता को गंभीर चोटें आई थी, जिनका उपचार प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में चल रहा था। वहीं मामले में शिकायत प्रयागराज की नारीबारी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वह सभी को चौंका दिया है। दरअसल व्यापारियों पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि चाकघाट निवासी भोला केशरवानी पड़ोसी एक फल व्यापारी है, जो जमीनी विवाद के चलते रंजिशन दूसरे व्यापारियों को बम से उड़ने की सुपारी दी थी। बम से उड़ाने की सुपारी लेने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पुलिस की जांच से साफ हुआ है कि रवि केसरवानी का जमीन का विवाद वहीं के कारोबारियों से चल रहा था, जो फल कारोबारी है। रंजिश की वजह से बम से हमले की प्लानिंग की गई। उपरोक्त घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। देखिए 13 अप्रैल 2025 को नारीबारी थाना शंकरगढ़ में एक कार पे बम फेंकने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि थाना चाकघाट जनपद रीवा के रहने वाले रवि केशरवानी और उनके चालक मित्र वेद को चोटें भी लगी थी। थाना शंकरगढ़ पे तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद एसओजी सर्विलांस इत्यादि की टीमें इस पे बहुत प्रभावी रूप से अपनी जांच पड़ताल पूरी करते हुए थाना शंकरगढ़ की पुलिस और एसओजी के द्वारा 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है उसमें वादी के जो भाई रवि केशरवानी जो इसमें घायल हुए थे, उनका जो पड़ोसी है भोला केशरवानी, उसके द्वारा ये सारी घटना प्लान की गई। और जो इसके पीछे का मोटिव था, इन्होंने कोई एक जमीन जिसको भोला केशरवानी पहले खरीदने वाला था, परंतु उसके कहने के हिसाब से रवि केशरवानी ने उसको ऊंची कीमत पे खरीद लिया और उसी को लेकर के इनकी रंजिश थी और बीच बीच में कुछ गाली गलौज इत्यादि की भी घटनाएं हुई थी और उसी को भयभीत करने के दृष्टिगत इसने ये पूरी घटना प्लान की। और उसने 4 अभियुक्तों जो इसमें घटना में शामिल रहे हैं, सोनू, अमित भाटिया, नीरज भाटिया और वंश गौतम, इन सबके साथ मिल करके ये घटना कारित करी। और इसमें जो जिस अभियुक्त के घर पे बैठ करके और उसकी कॉन्स्पिरेसी के साथ इस घटना में प्रयुक्त बम का निर्माण किया गया था, आशीष जायसवाल, जो कि चाकघाट थाना का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से अभी इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त भोला केशरवानी, आशीष जायसवाल, वंश गौतम और नीरज भाटिया, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 जो शेष अभियुक्त हैं, सोनू और अमित भाटिया, इनकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरी घटना में जो प्रयुक्त हुआ था विस्फोटक पदार्थ, बम इत्यादि के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस थे, उस पर भी काम किया है। और उसके इसी के क्रम में जो पूछताछ में प्रकाश में आया था कि थाना नैनी में स्थित एक व्यक्ति के द्वारा ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो इनको बेचे गए थे। जब उसमें संबंधित थाना पुलिस द्वारा कल दबिश दी गई, तो वहाँ पे जो विस्फोटक पदार्थ और अवैध रूप से भंडारित किए हुए ये जो गन पाउडर इत्यादि बरामद किए गए हैं और वहाँ भी एक अभियोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उज्जैन में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।